हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक रियल एस्टेट से जुड़ी हुई एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन था 14 लाख क्वांटिटी माल लोग घर लेके गए सीएनसी में। 14 लाख क्वांटिटी। आज तो मार्केट बंद था, तो ये रियल एस्टेट से जुड़ी हुई स्टॉक है और 14 लाख क्वांटिटी सीएनसी में लोग घर लेके गए। रिटर्न के बारे में बात करें तो ऑलरेडी ये स्टॉक मल्टीप्लाई है, 700% का रिटर्न देके जा रही है कंपनी। इसलिए मैं पेनी स्टॉक को प्रेफर करता हूँ कंपेयर टू द ब्लू चिप और लार्ज कैप स्टॉक। 700% रिटर्न बहुत ही, मतलब 100 में से 2 या 3 स्टॉक में देखने को मिलेगी, लेकिन पेनी स्टॉक जिसका फंडामेंटल्स इतने भी खास नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली आपको इतना रिटर्न आराम से दे देगी अगर आपका चॉइस ठीक रहा तो। और ब्लू चिप का स्टॉक में 1000 में से 1 या 2 700% रिटर्न देगी आप लोगों को। मतलब जैसे वो था हैप्पीएस्ट माइंड वाला, वो भी इतना रिटर्न नहीं देखे गया। उसके बाद टानला, तो ये सब हो गया। तो अगर उसके बाद बात करें तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग प्लेज हो रखा है। कितना प्लेज हो रखा है वो जब डिटेल में एनालिसिस करूँगा उसके टाइम पे बताऊँगा। लो आरओई निकल के आता है, लो आरओई परसेंटेज, उसके साथ साथ हाई डेब्टर डेज। ये हो गया नेगेटिव साइड में। कंपनी टोटली लॉस मेकिंग है, उसके बावजूद 700% की रिटर्न देके जा रही है। कंपनी लॉस मेकिंग है टोटली। और अगर और भी की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो डेब्ट रिड्यूस किया है कंपनी ने। प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है, उसके साथ साथ जो रिटेलर्स का होल्डिंग निकल कर आता है वो सिर्फ 21.84% रिटेलर्स का होल्डिंग निकल के आता है। तो ये हो गया जो की पॉइंट्स है कंपनी के बारे में। अगर कोई चाहता है कि ये की पॉइंट्स, और नेम तो आप लोगों को टाइटल में पता चल ही गया होगा, अगर ये की पॉइंट्स के बाद अगर किसी को लगता है कि हाँ ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं तो वेलकम। और अगर किसी को लगता है कि हाँ नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है, मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो आप लोग एग्जिट करके जा सकते हो। इसीलिए मैं पहले की पॉइंट्स कंपनी के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद चार्ट पैटर्न। चलिए गाइस, चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, क्या टारगेट्स निकल के आती है कंपनी का और कहाँ आप लोग को एंट्री करनी चाहिए, बेस्ट एंट्री पॉइंट और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसे रहेगा, सब कुछ मैं आप लोगों को इसके बाद बताऊँगा। टाइटल पढ़ के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कौन सी कंपनी है, और इस वीडियो को क्लिक किया होगा आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। पर्स1 डेवलपर्स करके है कंपनी। एनएससी का डेली चार्ट खोला हुआ है, 5% ऑलमोस्ट अप था, मतलब अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। कंपनी 17 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है फिलहाल। इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आती है आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो ये जो सपोर्ट एरिया निकल जाता है, इससे सपोर्ट लेके फर्स्ट टारगेट तो इसने अचीव करा दिया। तो अगर 16.95 प्लस अगर आप लोगों को मिलता है तो 20 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप लोग होल्ड करके चल सकते हो आराम से। और अगर नीचे गिरती है स्टॉक, वेट कर जाना फर्स्ट 45 मिनट्स तक। अगर आप लोगों को मिलती है तो 10 बजे के बाद आप लोग एंटर करना, क्या पता इसके बाद वाला दिन ऐसा एक ग्रेट कैंडल फॉर्म होकर नीचे गिर जाए फिर से 12 रुपये तक के लेवल्स के लिए। ये हो गया 3 लेवल। अगर नीचे गिरती है तो 13 रुपीज़ के अराउंड आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 17 रुपीज़। एंड सेकेंड टारगेट निकल कर आता है 20 रुपीज़ के आसपास। 13 के लेवल्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सपोर्ट तो 12.25 के अराउंड है। 13 रुपीज़ के लिए लेवल्स में ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि 13 से भी नीचे अगर आप लोग प्रो हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बाउंस बैक अगर कंफर्म ये कंपनी बाउंस बैक करती है तो ही एंटर करना है। जैसे कि ये वाला, अगर आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर लिया होता और मान लो कि ये बाउंस बैक नीचे से नहीं करके पूरा नीचे चला जाता 4-5 रुपये तक की लेवल या तो फिर 6 रुपये तक की लेवल दिखाता, तो आप लोग लॉस में जाते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाउंस बैक के टाइम आप लोग एंटर करना, तो एक कंफर्मेशन रहता है कि कंपनी अब नीचे नहीं जाएगी। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, स्पेशली ये पेनी स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लिटरली कुछ भी हो सकता है। ये सब पेनी स्टॉक्स है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ब्लू चिप स्टॉक्स हो गया तो हाँ चलो ये ठीक है, सपोर्ट से बाउंस बैक करने का चांसेस है, लेकिन ये पेनी स्टॉक्स है, कब क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि 90% टाइम्स इसमें ऑपरेटर का गेम चलता है। अगर फंडामेंटल के बारे में बात करें तो पहले डिलीवरी परसेंटेज दिखाता हूँ आप लोगों को क्या निकल के आता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पर्स1 डेवलपर्स लिमिटेड का निफ्टी रियल्टी में लिस्टेड है कंपनी। तो जो ट्रेडेड वॉल्यूम निकल कर आता है 18,93,919 क्वांटिटी ट्रेड हुआ था, जिसका वैल्यू निकल के आ रहा था 317 लाख रुपीज़। और अभी भी 1,61,599 क्वांटिटी पेंडिंग है 16.95 रुपीज़ के लेवल्स में। तो जिसका डिलीवरी परसेंटेज 77.46, ऑलमोस्ट 14 लाख क्वांटिटी, 14.5 लाख क्वांटिटी लोग सीएनसी में घर लेके गए हैं माल। तो हाँ, अगर आप लोगों को मिलता है तो बाई करके चल सकते हो, क्योंकि फ़िलहाल तो ये अभी आप ही जाएगी, क्योंकि ये जो क्वांटिटी ये है 1,61,000 के अराउंड, मतलब ऑलमोस्ट 1,62,000 के अराउंड क्वांटिटी अभी पड़ा हुआ है। 1,62,000 क्वांटिटी ऑलमोस्ट।
तो इसमें से अगर 1,62,000 मतलब अच्छा खासा ऊपर तक जाने की मतलब चांसेस है, 55% चांसेस है कि कल भी अपर सर्किट में क्लोज होगा मार्केट। तो ये हो गया। अगर मेन इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो कंपनी क्या करती है, चलिए देखते हैं। तो कंपनी क्या करती है, मैंने पहले ही बताया कि रियल एस्टेट कंपनी है। डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टाउनशिप, रेसिडेंशियल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, फ्लैट्स, हाउसेस, अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल्स, IT पार्क्स, होटल्स एट्सेट्रा। और मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 738 करोड़ का मार्केट कैप है। 0.97% ROC निकल के आता है, ROE -109% निकल के आता है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है फिलहाल। इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। अगर ये हाई तोड़ दीजिए आराम से आप लोगों को 20 से 21 रुपये तक की टारगेट दिखा सकती है कंपनी। और जैसे कि मैं बोल रहा था ऑलमोस्ट 704% रिटर्न कंपनी देके जा रही है, आप लोग देख सकते हो। अगर मतलब एटलीस्ट किसी ने होल्ड किया होगा तो एटलीस्ट मैक्स मतलब मिनिमम 650% का गेन तो उसने किया ही होगा। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो प्रोज में ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब कुछ ही नहीं है, यहाँ पे दिया नहीं है। प्रोज में बहुत कुछ था क्योंकि 700% रिटर्न एक साल में। उसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है, डेट रिड्यूस हुआ है कंपनी का। स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड एट 4.08 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ये डाउन साइड में होगा। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ लो ROE ऑफ 41.84%। लो ROE ये तो मैंने वीडियो के पहले ही बता दिया था, लेकिन कितना है वो आप लोग देख सकते हो। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ ऑफ 941.44 करोड़। प्रोमोटर है प्लेज होल्डिंग, तो मैंने वीडियो के पहले ही बता दिया था कि प्रोमोटर्स का प्लेज होल्डिंग है, लेकिन वो कितना है 64.08% है। आप लोग देख सकते हो। अदर इनकम इंक्लूड 71.47 करोड़ अदर इनकम। कंपनी हैज़ हाई डिविडेंड डेज 337.24 डेज का। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट में कंस्टेंटली कंपनी लॉस में है, कभी भी प्रॉफिट नहीं देती कंपनी, आप लोग देख ही सकते हो। टोटली ईयरली बेस में बात करें तो आप लोग देख सकते हो टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है। पहले 2015 से आई गेस, हाँ आप लोग देख सकते हो 2015 से ये लॉस मेकिंग कंपनी में टर्न हो गया टोटली, और बहुत ही लॉस देती है कंपनी। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास का, लेकिन जो रिजर्व है वो नेगेटिव में जा रखा है। कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कैश फ्लो आप लोग देख सकते हो इंक्रीज़ हुआ है 34 करोड़ का, -25 से 34 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया गया है। प्रोमोटर्स के बारे में बात करें तो 69.14 प्रोमोटर्स ने होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। उसके साथ साथ FIIs का भी होल्डिंग है, DIIs का भी होल्डिंग है। DIIs ने जितना माल बेचा वो प्रोमोटर्स उठा लिया, इसीलिए पब्लिक का जो माल है, रिटेलर्स का माल है जो, वो अभी भी उन लोगों के पास ही है। अगर पब्लिक में बात करें तो बहुत ही ये कैलकुलेट करके निकल के आता है ऑलमोस्ट 21.84% जो हम आप जैसे लोगों का पैसा लगा हुआ है रिटेलर्स का। तो गाइज लॉन्ग टर्म के लिए तो जो रिटर्न है ना 700% रिटर्न, उसे देखकर अगर इमोशनली सोचते हो तो हाँ लॉन्ग टर्म के लिए आसानी से होल्ड करके चल सकते हो इसका स्टॉक को। लेकिन उसके बावजूद अगर टेक्निकली देखते हो कंपनी टोटली लॉस मेकिंग है, हाँ इस बार हो गया होगा किसी वजह से 700%। अगर इमोशनली माने इमोशनलेस ट्रेडिंग करते हो तो गाइज, इमोशनलेस ट्रेडिंग करते हो तो कंपनी को स्किप कर दो, 0 आउट ऑफ 10 है अगर इमोशनलेस। अगर इमोशनली ट्रेडिंग करते हो, हाँ प्रोमोटर्स का होल्डिंग बड़ा तो एक चांसेस है कि प्रोमोटर्स का अपने कंपनी के ऊपर भरोसा है। 700% एक साल में रिटर्न छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है। उसके साथ साथ ये सब कुछ ये वो, तो क्या ही बोले। बाकी आप लोगों के ऊपर है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो मैंने लेवल्स बता दिया, आप लोग 21 रुपये तक के लिए होल्ड करके चल सकते हो कंपनी को। अभी भी बाई करके चल सकते हो। 55% चांसेस है कि मंडे को भी ऊपर जाएगी कंपनी। 21 रुपीज़ के लेवल्स के लिए आप लोग होल्ड करके आसानी से चल सकते हो। तो ये हो गया इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। और गाइज अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको पक्का वीडियो बना दूंगा। और अगर आप लोगों को उसके साथ साथ पर्सनली कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम में आके आप लोग DM कर सकते हैं। लेकिन DM में जो DM करोगे, अगर कमेंट करते हो यूट्यूब में तो रिप्लाई इंस्टेंटली मिल जाएगा 5-6 घंटे के अंदर, क्योंकि डिपेंड करते हैं अगर आप लोग मिडनाइट को भेजोगे तो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5-6 घंटे के अंदर। यूजुअली अगर सुबह मार्केट टाइम को छोड़ के मतलब सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में मैसेज करते हैं तो 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलो गाइस, और अगर हाँ जो DM का बात कर रहा था, अगर DM में करते हो तो पर्सनली 1-2 दिन आप लोगों को लग सकता है कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे DMs रहते हैं, बहुत फालतू DMs रहते हैं कि हेलो गाइस, हेलो सर आप कहाँ से हो, ये सब DM रहता है। तो इसीलिए मैं वर्कआउट कर दूँ। अगर आप लोगों को कुछ जानना है पर्सनली तो हाई मत भेजना, क्या जानना है वो डायरेक्ट लिख के भेजना, मैं DM एक्सेप्ट करूँगा, उसके बाद हाई हेलो कर लेंगे हम लोग। चलो गाइस बाय, थैंक यू।